नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपसे यही अपील है, जितने भी साथी जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी दाईं तरफ हर बार की तरह कुलदीप पुनिया जी और बाईं तरफ इंद्रपाल चहार जी स्वागत करते हैं आप सभी का। धन्यवाद। राम राम सभी को। साथियों, कल की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उस प्यार के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। गठबंधन की राजनीति का दौर जो है वो हरियाणा में अभी तक चल रहा है। एक गठबंधन हुआ आईएनएलडी बीएसपी का, दूसरा गठबंधन हुआ जो आईएनएलडी से इनेलो से जो पार्टी निकली थी जेजेपी, उसका गठबंधन हुआ आजाद समाज पार्टी से, जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है। तो उसी के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक नया गठबंधन जो कि लोकसभा में हुआ था, बाद में उन्होंने साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया, लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है जब पार्टियों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता लग रही है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की। सबसे पहले चहार साहब, दो गठबंधन तो फिलहाल चर्चा में है ही जी, बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन और आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। तो सबसे पहले तो आप उन दोनों गठबंधनों का हरियाणा की राजनीति के अंदर विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप प्रकाश डालिए। देखिए रघुवीर जी, जो दो गठबंधन हुए हैं, इनमें बीजेपी और कांग्रेस जब अपना टिकट वितरण कर देगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इन गठबंधनों में कितना दम है। क्योंकि अगर दोनों पार्टियों ने मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए तो फिर इन गठबंधनों का लंबा चौड़ा महत्व नहीं रहेगा। और शायद इन दोनों पार्टियों ने जो गठबंधन आपसी में किए हैं, दोनों पार्टियों के सामने वोट प्रतिशत को बढ़ाना बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी उनका जा सकता है। तो इनेलो तो थोड़ी बहुत फाइट के हिसाब से गठबंधन करके आई है बसपा से, क्योंकि इनेलो का और जो बसपा का गठबंधन है, वो उनका जो मतदाता है वो ग्रामीण मतदाता ज्यादा है। तो इनेलो को अगर अच्छे कैंडिडेट मिल गए, चाहे वो बीजेपी से मिलो या तो कांग्रेस से मिलो बाद में टिकट वितरण के बाद, तो इनेलो तो फाइट में आ सकती है। जहां तक जेजेपी का मतलब है, मुझे नहीं लगता कि चाहे गठबंधन हो या ना हो, जेजेपी इस विधानसभा चुनाव में लंबा चौड़ा नहीं कर पाएगी। कुलदीप जी, आप इन दोनों गठबंधनों के ऊपर एक टिप्पणी दीजिए, कमेंट दीजिए। देखिए, जो लोकसभा की अगर हम बात करें तो उस वक्त ये लोग गठबंधन में थे और गठबंधन में एक सीट ही इनको मिली थी आम आदमी पार्टी को। नहीं, मैं गठबंधन जो फिलहाल आईएनएलडी बीएसपी और जेजेपी एएसपी गठबंधन की लेकर आपके क्या विचार है, कितना प्रभाव रहेगा इनका विधानसभा चुनाव में? क्या कुछ इनके हिस्से कुछ आएगा? जो आप एएसपी की और जेजेपी की बात कर रहे हैं, देखिए दोनों पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, वैसे तो सर्वे सर्वा जेजेपी के अजय सिंह चौटाला जी कहे जाते हैं, परंतु हम सबको मालूम है क्योंकि लगभग जो 80% फैसले है वो दुष्यंत चौटाला ही करते हैं। बिल्कुल। तो करेज भी उन्हीं का है और डिप्टी सीएम की एक किसी पे ठप्पा लग जाता है तो ऑटोमेटिक उनका कद बढ़ जाता है। तो युवा है दुष्यंत चौटाला जी और युवा खून है आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी। दोनों युवा हैं, दोनों का जो सोचने का नजरिया है वो भी यूथ को कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं और यूथ को लेकर ही वो सोच रहे हैं, वही प्लानिंग से वो आगे चल रहे हैं। इनका जो टोटल खेल रहेगा यूथ के वोट पे रहेगा। मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा मुश्किल तो आएगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है जेजेपी की, वो रावण के हिस्से में भी आएगी और उससे उनको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा। परंतु मैं एक चीज और कहता हूं, अगर यह गठबंधन टिका रहा, यह गठबंधन लंबे समय तक टिका रहा,
तो यह गठबंधन बहुत अच्छा भी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो आप बहुजन समाज पार्टी का और इनेलो का गठबंधन कह रहे हैं, देखिए इनका पहले भी गठबंधन हुआ है और लगभग जो इनका आपसी वोट बैंक है वो बहुत कम ट्रांसफर होता है, खासकर बीएसपी का। इनेलो का जो वोट है वो तो बीएसपी कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, हाँ, हमने देखा है पहले भी, परंतु जो बीएसपी का वोट है, बीएसपी का पूरा वोट इनेलो में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो ये चुनौती रहेगी दोनों पार्टियों की। अगर वो अपना वोट बैंक अच्छे से, यानी कि जहां पर इनेलो का कैंडिडेट खड़ा है और बीएसपी अपना वोट बैंक इनेलो के कैंडिडेट को ट्रांसफर करा पाती है और जहां पर इनेलो है वो बीएसपी को ट्रांसफर करा पाती है, तो इनको भी गठबंधन से कुछ न कुछ ज्यादा गेन करने को मिलेगा और 1-2 सीटों पर सफलता हासिल होगी गठबंधन की वजह। यानी कि बात यही है, अगर दोनों ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देंगे तो कुछ चमत्कार संभव है। अब जो हमारी आज की डिबेट का, हमारी आज की चर्चा का विषय है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के बाद, टिकटों के ऊपर पूरा मंथन करने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है 1 या 2 दिन या 3 दिन में उनकी लिस्ट आउट होने वाली है। तो अब ऐसे वक्त में गठबंधन का एक नया शगुफा, एक नई चर्चा किस ओर इशारा कर रही है? रघुवीर जी, देखिए जो गठबंधन की चर्चाएं चली हैं ये कल शाम के बाद ही चली हैं। जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें राहुल गांधी जी ने केवल राय मांगी थी। हरियाणा के जो कांग्रेस नेता हैं उनसे राय मांगी थी क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए। इसके बाद ये चर्चाएं चल पड़ी कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होगा। तो आज सारा दिन ये चर्चाएं चली हुई हैं और आज 15 मिनट पहले कांग्रेस की जो हरियाणा की कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसकी बैठक हो चुकी है और शाम को बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। उसमें ही ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो क्या लगता है कुलदीप जी, जैसे कि जिक्र किया इन्होंने भी, राहुल गांधी जी ने इच्छा जताई या संभावनाएं तलाश करने के लिए कहा है, तो क्या लगता है ये ऐसी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, जब से इलेक्शन की डेट आई है या इलेक्शन की शुरुआत आई है वो तब से ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी की 70 सीटें आने वाली हैं, 100 सीटें आने वाली हैं, 90 सीटें आने वाली हैं। यानी कि एक आध तो ऐसा है कि हरियाणा में 90 सीटें हैं। मैंने एक से पूछ लिया कि कितनी सीटें आने वाली है, तब मैं वो करेंगे 100 सीटें आने वाली हैं। तो मैं भी हैरान रह गया, भाई ये 10 सीटें और कहाँ से आएंगी आपकी, किसी और प्रदेश की लेके आओगे क्या? तो एक तरफ तो वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे और एक आज जो हम समाचार सुन रहे हैं, कल रात से हम समाचार सुन रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ रहा है। क्योंकि लोकसभा के बाद इन दोनों पार्टियों का जिस प्रकार का रिश्ता रहा, जिस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे पे आरोप लगाए, जो कि एक सीट मिली थी आम आदमी कुरुक्षेत्र वाली, तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी तरह से जोर नहीं लगाया, अगर वो पूरी तरह से जोर लगाते तो ये सीट हम नहीं हारते। तो एक दूसरे पर जिन्होंने अविश्वास दिखाया और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ गए थे कि हम चुनाव विधानसभा का अकेले लड़ेंगे। जब इनकी राहें जुदा हो गई थी तो ऐसी क्या नौबत आ गई, हरियाणा का वोटर भी सोच रहा है, जो इनको गठबंधन करना पड़ गया। तो कहीं न कहीं जनता में और वोटर में एक संकेत तो साफ जाएगा इससे कि कहीं न कहीं कांग्रेस दावा तो कर रही कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर खाते वो अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने गत लोकसभा चुनाव के अंदर 46.3 वोट परसेंट हासिल किया और जो कांग्रेस का वोट परसेंट है वो 43 समथिंग है। यानी कि आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में 3% पीछे है बीजेपी से। बिल्कुल। और एक तरफ लहर कही जा रही है, लहर होती है तो आगे जाता है वोट परसेंट, न कि पीछे होता है। लहर किसी की नहीं है, दोनों पार्टियां लगभग बिल्कुल नेक टू नेक आमने सामने खड़ी हैं। जो ये करने जा रहे हैं, जो पार्टी
गठबंधन कर जाती है और मौके पे चुनाव अच्छा लड़ जाती है और मौके पे अच्छे कैंडिडेट उतार लेती है, बिल्कुल बराबर में खड़ी है, वही पार्टी सीटें ज्यादा हासिल कर लेगी। सरकार तो मेरा ये अनुमान है कि मतलब सरकार स्पष्ट नहीं आएगी, जो मेरा आंकलन है, निजी आंकलन, इनको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। दोनों को। बसाऊ सिंह जी का एक कमेंट आया है कि बीएसपी का वोट ईमानदारी से ट्रांसफर होगा, लेकिन शायद आईएनएलडी का वोट ट्रांसफर ना हो। तो साथियों, चाहर साहब, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं कि उसने मेरे ईमानदारी से साथ नहीं दिया, उसने यहाँ नहीं किया, वहां नहीं किया, हेल्प नहीं की। तो ऐसे मतलब गठबंधन तोड़ा उन्होंने और अब दोबारा से, यानी कि ये समझा जाए कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं, रात को लड़ते हैं और सुबह इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए रघुवीर जी, जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, शुरू में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए। और जो आपने वक्तव्य की बात करी, वो जो वक्तव्य आया था वो अनुराग ढांडा का आया था, क्योंकि उन्होंने किलैत की राजनीति करनी है, कैथल की राजनीति करनी है। एक प्रकार का आरोप उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर लगा था और आम आदमी पार्टी ने भी बाद में उसका खंडन कर दिया था कि जो बयान आया है वो अनुराग ढांडा का बयान हो सकता है, आम आदमी पार्टी का वो बयान नहीं है। और अब जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि मत प्रतिशत लोकसभा में बराबर है और सीट भी लगभग बराबर हैं। 42 सीटों पर शायद कांग्रेस ने बढ़त ली है, 4 सीटों पर आम आदमी ने और 44 सीटों पर बीजेपी। जहां पर वोट परसेंट लगभग बराबर है, वहां सीट भी बराबर है। तो किसी भी प्रकार से बीजेपी कमजोर नहीं है। और बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर इतना खर्च करेगी हद से ज्यादा। और सोशल मीडिया एक आज के 2019 और 2024 का जो चुनाव होने वाला है और 2019 में हुआ है, उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2-3% वोट को सोशल मीडिया प्रभावित कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को भी सोशल मीडिया पर सोचना पड़ेगा अपना प्रचार करने के लिए। तो अब ये जो बात आई है निकलकर गठबंधन की, इसमें ऐसे समाचार हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 से 4 सीटें देने के लिए तैयार हैं। उधर आम आदमी पार्टी 15 सीटों की डिमांड कर रही थी, अब जो उनकी डिमांड है वो 12 के आसपास आ गई है। और ऐसे भी समाचार हैं कि कांग्रेस पार्टी 6 से 7 सीटें पर राजी हो सकती है। लेकिन लास्ट में अगर ये गठबंधन हुआ तो मुझे लगता है कि 9 सीटों के आसपास ये गठबंधन हो सकता है। जो लोकसभा के हिसाब से 10% वेट थी, 10 में से 1 सीट दी थी लोकसभा की, तो वो 9 सीटें हो सकती हैं मेरे हिसाब से बीच में। ये वो शाम को लगभग शायद कुलदीप जी, कांग्रेस पार्टी की हर सीट के ऊपर लगभग आवेदन जो है 40-50, 25-30, 40-50। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी की टिकट प्राप्ति के लिए मारामारी मची हुई है, लोग चाहते हैं किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की टिकट हमें मिल जाए, ऐसे वक्त में गठबंधन के साथी को क्या सीटें निकाल के दी जा सकती हैं, या कोई ऐसी सीटें अभी उनमें वर्किंग होनी बाकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां वो अपने आप को कमजोर समझ रही है, या क्या ऐसा संभव है? देखिए, जैसा कि इंद्रपाल जी ने भी कहा कि वे जो ये वर्किंग कर रहे हैं, मेरा एक मत है, कांग्रेस अगर आज भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हुई है तो कांग्रेस ने इंटरनल कोई एक्सरसाइज की है। ओके। और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो बीजेपी है वो अर्बन में बहुत मजबूत है और कांग्रेस अर्बन में कमजोर है। और आम आदमी पार्टी का भी जो वोट बैंक है वो अर्बन में ज्यादा है, क्योंकि जो वो कार्डर बेस्ड पार्टी है आम आदमी पार्टी भी। तो इन्होंने एक एक्सरसाइज की, एक इंटरनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई है। इन्होंने यह सोचा है कि देखिए जो अर्बन सीटें हैं वो हम वैसे भी हारने वाले हैं, अगर हम वो अर्बन सीटें आम आदमी पार्टी को दे दें और वहां पर उनका कार्डर भी है थोड़ा बहुत वोट परसेंट अगर आम आदमी पार्टी का, तो अर्बन सीटों पे ही है, तो वहां आम आदमी पार्टी को लड़ा देते हैं। और रूरल में जो आम आदमी पार्टी का वोट है वो हम कांग्रेस के कैंडिडेट को डलवा देंगे।
तो इनकी एक इस प्रकार की प्लानिंग है जो मुझे लगता है तो ये अर्बन सीटें देंगे, लेकिन मुश्किल आएगी जो आपने कहा, क्योंकि आज के दिन एक तो कांग्रेस 10 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर थी। जो भाई टिकट मांग रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने लगातार 10 साल तो मेहनत की है, और इनमें से कुछ चेहरे तो ऐसे भी हैं, इंद्रपाल जी, जो पहले भी मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल, जब कांग्रेस 10 साल से सत्ता में थी तब भी उनकी टिकटें नहीं मिली थी, कट गई थी, या उनको उम्मीद थी कि हम आगे लड़ेंगे, तो उनका चांस है। अगर किसी सीट पर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत था या वह लड़ने का इच्छुक था और वहां पर उसकी टिकट काट कर आम आदमी पार्टी को दे दी जाएगी, तो मेरे हिसाब से इससे कांग्रेस पार्टी में नाराजगी हो सकती है, बढ़ सकती है, सकती बगावत भी हो सकती है। हाँ, बगावत देखियो छोटे मोटे लेवल पे होगी, बड़े लेवल पे तो नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे लेवल पे गठबंधन में बगावत होना स्वाभाविक भी है। जहाज साहब, जैसे कि आपने ये दावा किया है कि 8 से 9 सीटें जो है वो गठबंधन के तौर पर जो साथी को दी जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वहीं पर हम अगर बात करते हैं, हम हिसार लोकसभा पे बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि हिसार लोकसभा के अंदर कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, तो कौन सी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अदर देन हिसार का अगर आप हमें बताना चाहेंगे भी ऐसी कौन सी सीटें हैं जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहमत हो सकती है चुनाव लड़ने के। देखिए रघुवीर जी, जैसा कि कुलदीप ने कहा कि शहरी सीटें ही कांग्रेस दे सकती है। अगर गठबंधन हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ शहरी सीटें ही देगी। कांग्रेस तो राजी है शहरी सीटें देकर, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ जो ग्रामीण सीटें हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण 2 सीटें हैं वो रहेंगी। एक अनुराग ढांडा के लिए किलायत किलायत विधानसभा क्षेत्र से अनुराग ढांडा पिछले 6 महीने से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हो या ना हो। अगर गठबंधन हुआ तो सिर्फ एक कंडीशन ये पक्की होगी कि किलायत विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाएगी। तो दूसरी सीट है वो उनके राज्यसभा मेंबर हैं सुशील गुप्ता जी, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो जींद भी हो सकती है, नरवाड़ा भी हो सकती है, या और भी कोई सीट हो सकती है। वो अर्ध शहरी भी हो सकती है, शहरी भी हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस मतलब शहरी सीटें ही देगी। किलायत महत्वपूर्ण होगी, किलायत की सीट 100% होगी। इसके साथ साथ जींद हो सकती है, जिनसे डॉक्टर सुशील गुप्ता हो सकते हैं। इसके साथ नरवाड़ा भी हो सकती है, क्योंकि नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव लगातार हार चुकी है। हारना कोई बड़े मायने नहीं है, लेकिन बहुत बड़े लंबे मार्जिन से हारी है। जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही है विद्या रानी दरोगा, शायद मेरे हिसाब से 10,000 से भी कम, 10,000 से भी कम मत उनको प्राप्त हुए। तो एक नरवाड़ा भी इसमें हो सकती है, सोनीपत भी हो सकती है, क्योंकि जो सुरेंद्र पवार है वहाँ के विधायक कांग्रेस के, उन पर भी थोड़ा विवाद है, कांग्रेस उनकी टिकट काट सकती है। वो शहरी सीट की बात होगी, सोनीपत की सीट भी जा सकती है। इसके साथ साथ फिरोजपुर झिरका, मोहम्मद खान एमएलए है कांग्रेस के, वो भी विवादों में है। समालखा हो सकती है, धर्मवीर छोकर, वो भी विवादों में है, इनकी टिकट कट सकती है। एक बड़ी सीट हो सकती है फरीदाबाद एनआईटी। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मोटे तौर पर जो अग्रवाल बिरादरी है, बनिया बिरादरी है, उससे जोड़कर देखते हैं। और जो फरीदाबाद एनआईटी की है, वहां से बनिया बिरादरी से कोई नहीं कोई प्रत्याशी अगर गठबंधन हुआ तो आ सकता है। एक और बड़ी सीट हो सकती है गुड़गांव, गुरुग्राम से उमेश अग्रवाल, जो कि पूर्व में एमएलए रहे हैं और इस समय आम आदमी पार्टी में है, बड़ा चेहरा है, और दिल्ली के साथ लगता क्षेत्र है गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम सीट भी हो सकती है। एक सीट हो सकती है नारनौल, नारनौल से रविंद्र मटरू, जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं एमएलए का, वो भी एक सीट इसमें हो सकती है। एक सीट इसमें हो सकती है पेहवा, पेहवा से कांग्रेस के पास बहुत मजबूत प्रत्याशी होते थे, रविंद्र सिंह चट्ठा, उसके बाद मनदीप चट्ठा ने वहां से चुनाव लड़ा, उनके बेटे ने, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर पाए। तो पेहवा की सीट भी कांग्रेस दे सकती, क्योंकि आम आदमी का जहां दिल्ली में सरकार है, वहीं पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, और जो पेहवा का क्षेत्र है उसमें सिख
बाहुल्य तो नहीं कह सकते, जट सिख और सिख बाहुल्य वो सीट है, तो पेवा की सीट भी हो सकता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे दे। तो हिसार के अलावा जो आपने पूछा था हिसार से अलग ये सीटें हो सकती हैं, कलायत, पेवा, जींद, नरवाना, सोनीपत, फिरोजपुर दिरका, समालका, फरीदाबाद एनआईटी, गुड़गांव और नागौर। तो साथियों पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी जो हमने जुटाई है ये बड़ी मेहनत से इकट्ठी करते हैं। और यहाँ पर कुलदीप जी कलायत सीट का जिक्र किया, कलायत सीट जहां पर अगर हम बात करते हैं यहाँ के हिसार के जो लोकसभा सांसद हैं, ठीक है, वो चुनाव वहां से जीते थे, अब वो तैयारी कर रहे हैं अपने बेटे के लिए कांग्रेस पार्टी से लड़वाने के लिए। तो क्या ऐसा कोई संभव है? क्योंकि यही माना जा रहा है कि विकास सहारण जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश जी कि उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। तो क्या ऐसी सीट के ऊपर कुछ मतलब परिस्थितियां बन सकती हैं? देखिए रघुवीर जी, जो किलायत का आप जिक्र कर रहे हैं, किलायत विधानसभा में इसमें कोई दो राय नहीं है, जयप्रकाश जी का गृह क्षेत्र है। और गृह जो आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, आदमपुर बाई इलेक्शन के बाद ही अपने बेटे को उन्होंने वहां पे सक्रिय कर दिया था, वो तब से कंटिन्यू वहां पे सक्रिय हैं। एक एक गांव में वो नुक्कड़ सभा कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, वो गली गली वह नाप चुके हैं। युवा चेहरा है, युवा खून है, युवा जोश है, बिल्कुल जोश से लबरेज हैं वो। और उनकी दिली इच्छा है कि मैं किलायत से चुनाव लड़ूं। जहां तक जयप्रकाश जी की बात है, जहां तक भी कोशिश होगी जयप्रकाश जी इस सीट को अपने बेटे को दिलवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अगर बात जयप्रकाश के बुत्ते से बाहर हो जाती है, क्योंकि अब ये जो गठबंधन हो रहा है तो ये अपर लेवल पे हो रहा है, उसमें ना ज्यादा बड़ा रोल जयप्रकाश का रहने वाला है, ना बड़ा रोल ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहने वाला है, ना कोई ज्यादा बड़ा रोल शैलजा का रहने वाला है। अब जो बातचीत हो रही है, बातचीत की जो बागडोर राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। तो जाहिर सी बात है, जब बड़े नेताओं की बात आ जाती है टेबल पर, अक्रॉस दी दोनों पार्टियों के बड़े लीडर बैठ जाते हैं, तो फिर छोटे जो लीडर होते हैं वो एक सलाह मशवरा तो दे सकते हैं, पर वो निर्णय लेने में वो नहीं उनकी ज्यादा होती, निर्णय बड़ी लीडरशिप ने लेना होता, सलाह मशवरा तो लिया जाता है। तो अगर मैं ये कह सकता हूं, कांग्रेस यहां पर पूरा गटा गुना जोड़ भाग करके देखेगी। अगर कांग्रेस को लगेगा कि हमें एक दो सीट की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के लिए, जो रूरल एरिया की भी बात है और जहां पर कांग्रेस मजबूत भी हो सकती है, अगर हम एक दो सीट की कुर्बानी देकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस होगा और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक ये अच्छी चीज भी होगी। और इसी के लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। अदरवाइज कांग्रेस की 34 सीटों का पैनल तो तैयार हो चुका था, आज उनकी लगभग घोषणा हो जानी थी। घोषणा इसीलिए नहीं हुई, हो सकता कि आम आदमी पार्टी इन्हीं एक दो सीट में अड़ ना जाए, कहीं आप हम लोगों को यहीं पर एडजस्ट ना करना पड़ जाए, इसलिए लिस्ट को रोक लिया गया है। और एक बार पूरी जोर आजमाइश करी जाएगी गठबंधन को लेकर। अगर कांग्रेस पार्टी की जो सीएससी है, राष्ट्रीय लीडरशिप, उनको लगेगा कि हमें फायदा है, तो गठबंधन वो लोग करेंगे। जहार साहब, गठबंधन इसी ये किया जाता है कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां आप लड़ लीजिए और जहां पे आप कमजोर हैं वहां हम लड़ लेंगे। तो क्या आप मानते हैं भी जो कलायत की बात करें वहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है अगर वो आम आदमी पार्टी को सीट देती है? रघुवीर जी, किलायत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। जयप्रकाश जेपी का अपना प्रभाव है, निर्दलीय विधायक वो वहां से बन चुके हैं। लेकिन बात आती है अनुराग डांडा की, पूरे हरियाणा में अनुराग डांडा भी आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो प्रचार अभियान है, वो अनुराग डांडा कर रहे हैं। और गठबंधन होगा तो किसी भी हालात में अनुराग डांडा किलायत को नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो हरियाणा की राजनीति में गोत्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अनुराग डांडा गांव धनौरी से आते हैं और धनौरी गांव डांडा गोत्र का सबसे बड़ा गांव है। इसके बाद डांडा गोत्र की बात करें तो गांव पिठाना में, संदल खेड़ी में,
जो डांडा गोत्र के अच्छे अच्छे मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे गांव भी हैं किलायत विधानसभा क्षेत्र में, तो अनुराग डांडा गोत्र के हिसाब से भी मजबूत बैठते हैं और पिछले समय से जो उनकी मेहनत है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो अगर गठबंधन हुआ तो ये तो 100% कन्फर्म है कि किलायत की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाएगी। जयप्रकाश जी पूर्व में अगर बात करते हैं, जब टिकटें नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने लड़े, तो क्या वो अपने बेटे को भी किसी और रास्ते से विधानसभा में भेजने की कोशिश कर सकते हैं? दूसरा जो रास्ता है, ऐसी रिपोर्ट है कि आदमपुर से भी आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। तो इसके बाद जयप्रकाश के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, बरवाड़ा, क्योंकि जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जब खुद जयप्रकाश विधायक बने थे, उनके भाई रणधीर सिंह धीरा विधायक बने थे, उसमें से बरवाड़ा शहर, तीन ढाणी, ढाणी गारण, ढाणी खान बहादुर, ढाणी प्रेमनगर, ढाणी मिर्दाद, देवीगढ़ पुनिया और पंगाड़, ये जो गांव है और बरवाड़ा शहर है, ये वही क्षेत्र है जो जयप्रकाश के समय भी होता था और रणधीर सिंह धीरा के समय भी होता था। और इन गांव में लगभग आप मान सकते हैं कि 35 और 40 हजार के आसपास जो मतदाता है वो इस क्षेत्र में है। 1,80,000 में से 35-40 जो मतदाता है वो पुराना विधानसभा क्षेत्र था, तो जेपी के और धीरे के समय ये है। तो अगर किलायत से विकास की टिकट कटती है तो बरवाड़ा भी एक ऑप्शन विकास के लिए हो सकता है। तो अभी लोकसभा हिसार की बात की है आपने, लोकसभा हिसार में से आपने ये अपने अभी अभी जो वक्तव्य में आपने स्पष्ट किया था, इशारा किया था कि जो आदमपुर है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से जा सकती है। क्या अन्य कोई सीट भी है? 2 ही सीटें हैं, आदमपुर और हिसार, और हिसार नंबर 1 पे हो सकती है जाने के मामले में, क्योंकि जिंदल परिवार के सामने, जिंदल परिवार आजकल बीजेपी में है, और जिंदल परिवार के सामने बीजेपी कांग्रेस के पास हिसार विधानसभा क्षेत्र में बड़ा कैंडिडेट नहीं है। तो अगर हिसार जिले में एक सीट गई तो हिसार शहर की जाएगी, 2 गई तो आदमपुर हो सकती है। अगर एक गई, आदमपुर नहीं गई, तो जयप्रकाश के लिए एक ऑप्शन आदमपुर भी हो सकता है। तो हिसार में आपने कहा पार्टी के, आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा चेहरा है आपकी नजर में जो दिखाई दे रहा है आपको? हमें तो ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया जो कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस के चेहरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, चेहरा तो हिसार में लंबा बड़ा कद का नहीं है, लेकिन जब गठबंधन होता है तो कई बार ऐसा भी देखने में आया कि पार्टी जब गठबंधन करती है तो कई बार प्रत्याशी भी दे देती है। ओके, ठीक है, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना ही प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी को दे दे और वो चुनाव दोनों मिलकर चुनाव लड़े। इसमें एक चीज और भी है, जो अशोक मंगाड़ी वाला है, अशोक मंगाड़ी वाला जी, मतलब है जिस वक्त लोकसभा में भी वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त वह आम आदमी पार्टी के संपर्क में थे, उनके निरंतर संपर्क हैं, और अभी भी वो कांग्रेस के कोई वो नहीं है कि पक्के ही आदमी कांग्रेस के हैं, वो तो आजाद भी तैयारी कर रहे थे। तो जब अशोक मंगाड़ी वाला को यूं लगेगा मुकार आ जाएगी, कहने की बात है, तो वो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, और मेरे हिसाब से वो मजबूत आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं। तो अगर बरवाला की अगर बात करें तो बरवाला में हमारे सीपी गुप्ता जी है और तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट के ऊपर, बड़ा जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है। तो क्या गठबंधन के बाद ऐसे साथियों को, गुप्ता जी की रिहायश भी सारे, इनको भी वहां भेजा जा सकता है, सेक्टर 14 के निवासी हैं ये। गुप्ता जी का भी हो सकता है। हाँ, बरवाड़ा और हिसार उनका है, दोनों जगह इनका दोनों जगह है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनका हॉस्पिटल भी रहा है हिसार के अंदर, बिल्कुल पुराना कुछ क्षेत्र, भी हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव लड़ने का मन बनाया जाता है, गठबंधन की राजनीति जब होती है तो काफी त्याग भी करना पड़ता है और एक ऐसी सीटों पे उनको हेल्प भी करनी पड़ती है ताकि वो मजबूत हो। तो अब और खुश भी नजर आ रहे हैं सीपी गुप्ता जी, जब कल से ये जिक्र चला है तो अच्छा। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। कोई तो बात है, कोई तो लड्डू फूट रहा है उनके मन में, तभी तो ये समझिए भाई ये ऑफिस से ट्रांसफर हो सकता है हिसार के हाँ, अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब कोई समरी आप लास्ट में कुछ रह गया हो तो शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ में। देखिए रघुवीर जी, कुलदीप जी ने शुरू में कहा था कि अगर जेजेपी और एएसपी का गठबंधन लंबा चला तो ये भविष्य में अच्छा जा सकता है, लेकिन जो गठबंधन होते हैं एक चुनाव तक होते हैं, आमतौर पर चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाते हैं। जो हालांकि ये जो गठबंधन है अगर हुआ आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये गठबंधन ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से
क्योंकि राहुल गांधी ने अगर राय मांगी है तो ये मत मान के चलिए कि वो केवल हरियाणा के बारे में मांगी है। अगर राहुल गांधी ने राय मांगी है तो उनका विजन 2029 हो सकता है। वो नहीं चाहते कि उनके ये थप्पा लगे कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देती है। तो राहुल गांधी अगर आम आदमी के साथ गठबंधन हरियाणा में करना चाहते हैं तो वो दूसरे राज्यों में भी कर सकते हैं, और जो 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी नजर में हो सकते हैं। तो साथियों, अब लेते हैं हम इजाजत। जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो को देख रहा है उस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से हमें आप अपने विचार भी बताइए, कैसी आपको हमारी वीडियो लगी, कैसी आपको हमारी मेहनत लग रही है। हम इसी तरीके से आपको पूरे चुनाव के दौरान आपसे जुड़े रहेंगे, आपको जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साथियों।